हार लेके चंदनपुर में जरूर जाऊंगा। वाह वाह, जिंदाबाद है मिकी साहब। खुद को मुर्दा साबित करके विक्रम को फंसा दिया, कमाल कर दिया। कमाल तो उस दिन होगा फकीर चंद सेठ, जिस दिन नटवर विक्रम को खत्म कर देगा, क्योंकि उस हरामजादे ने चंदनपुर में बहुत खतरनाक जाल बिछा रखा है। नटवर लाल का दिमाग उन सारे जालों को काट देगा मिकी साहब। अगर मैंने आपको नटवर लाल का नाम सुझाया है तो गलत नहीं। फकीर चंद, तुम एक काम करो, उस हार की नीलामी का ऐलान कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि नटवर उस भीड़ में हार को कैसे चुरा सकता है। ये वही बेशकीमत हार है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपने बहुत से हीरे देखे होंगे, खरीदे भी होंगे, मगर ये हार हीरों का गुलदस्ता है। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, दाम लगाइए ना। 25 लाख। हीरों का हार खरीद रहे हैं या जूतों का? 1 करोड़। शाबाश, ये हुई ना शुरुआत। आप कुछ कह रहे थे? 1 करोड़ 1 लाख। वाह वाह। 1.5 करोड़। लगता है ये हार आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ आपके पास पहुंच रहा है। तो अब साहबो, अब जरा आप दाम। राज, क्या बात है सच? दोस्तों, हमें आज ये नीलामी बंद करनी पड़ेगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस नीलामी की पब्लिसिटी सुनकर अमेरिका से फोर्ड साहब तशरीफ ला रहे हैं, इटली से सोफिया लॉरेन आ रही हैं और फ्रांस से ड्यूक साहब आ रहे हैं। नहीं हजूर, देखिए वो चाहे ड्यूक हो या ल्यूक हो, मैं नहीं जानता। आपकी जितनी भी इस हार की कीमत है उसमें मेरी तरफ से 5 लाख और लगा दीजिए, लेकिन ये हार मुझे दे दीजिए। जी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कल तक के लिए आपसे माफी चाहता हूं, सिर्फ कल तक के लिए माफी चाहता हूं। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब ये तिजोरी कल खुलेगी। इतना कीमती नेकलेस ऐसी तिजोरी में? क्या आप इस तिजोरी को ऐसी वैसे कह रहे हैं? फिर भी फकीर चंद, हमारा ये कीमती हार यहां हिफाजत से रहेगा ना? सेठ जी, आप भी। दोस्तों, कल तिजोरी खोलने वाले हर एक्सपर्ट को मैं दावत देता हूं कि नीलामी से पहले आके जो भी इस तिजोरी को खोलेगा, मैं अपने पास से 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो फिर कल हम भी आ जाएंगे। अच्छा, तो कल आप वहां जाएंगे? न जाने की वजह? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? मेरा कसूर? कसूर? कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है, और हाँ, आप तो उसे खरीद भी रहे थे 1.5 करोड़ रुपए में। उसने तो बेचा ही नहीं। अच्छा, वरना तो शायद आप खरीद ही लेते। अब क्या इरादा है? इरादा क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? एक खूबसूरत चीज थी, उसे देखने चले गए। अब आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं। अब आप जेल देखेंगे, समझे? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो शायद आप ख्वाब देख रहे हैं। अभी पता चल जाता है बच्चू। पिछले कई सालों से तुम मेरे हाथों से बच रहे हो, लेकिन अब के मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है, और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। अच्छा, तो यही है वो साहब। आपने भी इन्हें पहचान लिया होगा मिस्टर नटवरलाल। इंस्पेक्टर साहब, आए दिन मैं गरीबों और मुफलिसों की मदद करता रहता हूं। अब कितनों की सूरतें याद रखूंगा। ये गरीब मुफलिस नहीं है, स्मगलर्स हैं। अच्छा, सूरत शक्ल से तो भिखारी लगते हैं। शट अप। हाँ, फिर क्या हुआ? कल शाम को सिल्वर बीच पे इसने हमको धमकी दी। कितने बजे? 8 बजे, और कहने लगा कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूं। अच्छा, तो आप सीआईडी इंस्पेक्टर भी बन गए? फिर? हमारा माल हमारी ही गाड़ी पे डाल के ये चपत हो गया। ले जाओ इन्हें। चलो। आप मुस्कुरा रहे हैं? मेरा जी तो चाहता है कहका लगाने को, लेकिन मैं हूं कि मुस्कुराहट से काम चला रहा हूं। माल कहाँ है? उफ,
कौन सा माल? वही जो कल रात 8 बजे आपने इन लोगों से लूटा था। शक्कर 2 चम्मच। जी। हे गेट अप नटवर। अरे नटवर लाल जी, तुम हमारा जान निकाल डाला। अक्खा शहर में तुमको ढूंढा, मालूम पड़ा तुम इधर है। सेठ धर्मदास आप? कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब? कमाल है, भूल गए कल शाम को हमारे साथ बैठकर फैक्ट्री का प्लान बनाया था। अरे कल शाम को तो ये सिल्वर बीच पे था। ओ क्या बात करते हो, कल शाम को 7 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ था। अरे बाबा चलो जल्दी से सब प्लान समझा दो, कमिश्नर साहब की मीटिंग में जाना है। कितने बजे मीटिंग है? शाम 5 बजे। 5 बजे। और आगे से अपने पक्के सबूतों को आप, खैर आपकी चाय तो पी नहीं सका, किसी रोज खाना खाने आ जाऊंगा। आइए सेठ जी। हाँ नटवर। आपको मुझसे कुछ चाहिए? हाँ हाँ, जैसे तुमने मुझे कहा था ना, मैं वैसे किया ना। अब तो मुझे माफ कर दोगे ना? मेरी सेक्रेटरी के साथ जो मेरा चक्कर है, मेरी बीवी से तो नहीं कहोगे? किसकी बीवी? कौन सेक्रेटरी? कौन है आप? मैं धनदास। मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं जानते? मुझे अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा 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 मुझे नहीं जानते। अच्छा भूल जाओ मैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा। कमाल है, भाभी माँ को कैसे पता चल गया कि आज मैं आलू के पराठे खाने वाला हूँ? अरे मुन्ना, मैं भी तेरे लिए सोच रही थी और तू आ गया। बस भाभी माँ, तूने याद किया और मैं आ गया। अरे बाबा, कितना पसीना पसीना हो रहा है। इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वही पल्लू और पसीना पहुंचा। बहुत बड़ा हो गया, खींचकर लंबा हो गया, वरना अकल तो अभी तक बच्चों जैसी है। अकल की बात मत कर भाभी माँ, मेरी अकल ने तो अच्छे बच्चों की खोपड़ी फेर दी है। मालूम है आजकल क्या चल रहा है? अमेरिका वाले मेरे भेजे की फोटो के लिए 50 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। हाँ, मैंने कहा 50 करोड़ रुपए? अरे भाई, जब फ्रांस वाले 80 करोड़ देने को तैयार हैं, तो मैं 50 करोड़ में क्यों दूं? और तू बोलती है बस बस डींगे मत मार, खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाभी माँ, तेरे हाथों का ठंडा खाना तो क्या, 15 दिन का बासी खाना भी होगा तो भी खा लूंगा। कैसी बातें करता है। कैसी बातें करता हूँ? तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है भाभी माँ। अरे सयानों ने कहा है कि माँ के चरण छुआ कर वहां जन्नत है। उनके हाथ का बासी खाना खाया कर, क्योंकि उसे खाने से संसार के सारे सुख और मोहब्बत मिलते हैं। आजकल बहुत बोलने लग गया है। तेरे सामने बोलता हूँ भाभी माँ, वरना मेरी सुनता कौन है? ये भैया है ना, भैया तो बस जैसे ही मुझे देखते हैं उनके दिमाग में गुस्से की घंटी बजने लग जाती। ये लो बज गई। अरे आ गए भैया, आ गए। जरा संभालना, आज वो बहुत गुस्से में है। प्लीज भाभी माँ, संभालना प्लीज। अच्छा अच्छा, घबराने में देखती हूँ। मैं किधर जाऊँ? नटवर आया था? घर में कदम रखा नहीं, मेरे बच्चे के बारे में शुरू कर दिया। 24 घंटे मेरे मासूम के पीछे पड़े रहते हो। वाह वाह, क्या मासूम ढूंढा है आपने। अगर आपका लाडला मासूम है तो समझ लीजिए कि सारी दुनिया शैतान है। क्या बोल रहे हो तुम? अपने भाई के लिए कैसी बातें कर रहे हो? अरे अभी तक तो मैं ही बातें कर रहा हूँ। जब आप उसके करतूत सुनेंगी ना, तो फिर आप भी यही बातें करेंगी। क्या करतूत की है उसने? वो एक नंबर का। आप मेहरबानी करके जाके खाना लगाइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। और सुनिए, आप मेरी कोई ऑफिसर नहीं है कि मैं आपको नटवर की सारी रिपोर्ट देता रहूं। तुम क्या रिपोर्ट दोगे? मैं सब जानती हूँ। तुम सिर्फ उससे इसलिए नाराज हो कि तुम्हारे कहने पर नौकरी नहीं करना चाहता है। क्यों करेगा? तुमने नौकरी करके कौन से लाखों रुपए कमा लिए? वो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस। अरे पर कौन सा बिजनेस करना चाहता है ये भी जानती हैं आप? बिजनेस बिजनेस होता है भैया, और मैं तो ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं कि जिसमें 4 पैसे लगाऊं, 40 कमाऊं। 4 पैसे मजदूर को, 4 पैसे इनकम टैक्स को, 4 पैसे भगवान के नाम पर, बाकी सब आपके चरणों में। देखा? आप जाइए यहां से। आप नीचे क्या कर रहे थे? जी, वो मेरा रुमाल गिर गया था, उसे मैं उठाने की। अगर आपका रुमाल इसी तरह बार बार गिरता रहा ना, तो एक दिन आप भी इस रुमाल के साथ गिर जाएंगे और फिर आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। जी, अगली बार धागा बांध के रखूंगा, नहीं गिरेगा। बैठो। आप बैठिए। मैं कहता हूं बैठो। अरे कमाल करते, बड़ा भाई खड़ा रहे, छोटा भाई बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता है? देखा कितनी इज्जत करता है तुम्हारी। आप जाएंगे यहां से कि नहीं? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कितनी इज्जत करता है। देखो नटवर जी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। पिछली बार भी तो आपने आखिरी वार्निंग दी थी ना भैया। नटवर,
उस नेकलेस का ख्याल दिल से निकाल दो, समझे? नेकलेस? कौन सा नेकलेस? अच्छा वो। अरे वो तो मैं अपनी भाभी माँ के लिए खरीदने वाला हूँ। देखो भैया, इतने साल हो गए, भाभी के लिए एक सोने का हार तक आप नहीं खरीद सके। भाई मैं तो अपनी भाभी माँ के लिए हीरो का हार खरीदूंगा। क्यों, भाभी माँ पहनोगे कि नहीं? अरे बेटे, अब इस उम्र में मैं क्या हीरो का हार पहनूंगी? ले आना, अपनी बहू को पहनाऊंगी। बहू को बाद में पहना लेना, पहले पूरा खाना तो ले आइए। देख नटवर, वो हार इतना कीमती है कि चुराने वाला कम से कम 10 साल के लिए जाएगा। 10 साल? अरे नहीं भैया, मेरे बिजनेस को 10 साल थोड़ी ना लगने वाले हैं। 10 महीने भी नहीं, 10 दिन कहिए। 10 दिन के अंदर तो मेरा माल एक्सपोर्ट होने लगेगा, पैसे आने शुरू हो कर जाएंगे। बेटी कर, जो बिजनेस तुझे करना है कर। मैं देखती हूँ तुझे कैसे रोकते हैं। देखो जी, क्या हुआ? जब भी मैं उसे समझाता हूं या नसीहत करता हूं, तुम अपनी टांग जरूर बीच में अड़ा देती हो। क्यों ना अड़ाऊं? मेरा बच्चा नहीं है? बच्चा बच्चा कहकर तुमने उसे सर पर चढ़ा लिया, यहां तक कि वो आवारा हो गया। क्या आवारागर्दी करता है? पूछो उससे। कहां गया नटवर? देखा, भाग गया ना। अरे पराठे भी गायब। अब मैं क्या तुम्हारा सर खाऊंगा? हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। शाबाश, कामयाबी पर 10,000 रुपए इनाम और साथ में मेरा सलाम। अच्छा, तो आप भी नहीं खोल सके। भाइयों, मैं पहले ही अर्ज कर रहा था कि इस बेमिसाल तिजोरी का खोलना नामुमकिन है। ये मुमकिन है हुजूर, इसलिए कि अभी हमने कोशिश नहीं की। जरूर जरूर, इस किस्मत आजमाई का मौका हर एक्सपर्ट को दिया जाएगा। तुम वहां नहीं जाओगे। मगर 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 क्यों इंस्पेक्टर साहब? इसलिए कि इसमें एक बहुत ही कीमती हार रखा है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जिम्मेदारी तो उस वक्त शुरू होती है जब ये तिजोरी खुल जाए। लेकिन सेठ जी, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये हाँ हाँ, फरमाइए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कुछ नहीं फरमाएंगे।